greetings to all of you. I'm sure you will all agree with me that having a toddler in the family is the most delightful thing. टॉडलर जो कि 2 से 4 साल के बीच के बच्चे होते हैं, उनकी जो ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है, इट इज़ द मोस्ट अडोरेबल। लेकिन इस स्टेज में हम कुछ इश्यूज भी फेस करते हैं और वन ऑफ दैट इश्यूज जो है वो है बच्चों का बहुत ज़्यादा जिद करना, गुस्सा करना, जिसे कि हम कहते हैं टॉडलर टैंट्रम्स। और खासकर 2 या 3 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं जब उनकी बात कोई पूरी नहीं की जाती। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चे ये टैंट्रम्स दिखाते कैसे हैं? When they suddenly have an outburst of anger and frustration, जिसमें they may cry loudly, वो अपना गुस्सा दिखाते हैं, वो हाथ पांव पटक सकते हैं, कुछ बच्चे जमीन में लेट जाते हैं, वो अपने बाल खींच सकते हैं, दूसरों के खींचते हैं, पेरेंट्स के ऊपर भी हाथ उठा सकते हैं। तो इस सब तरीकों से बच्चे अपने फ्रस्ट्रेशन और एंगर दिखाते हैं इस स्टेज में, क्योंकि टॉडलर ही एक ऐसी स्टेज है जब उनकी धीरे धीरे पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है और वो कुछ असर्टिव होना चाहते हैं, वो अडल्ट से अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं। तो इस तरह से वो टैंट्रम्स थ्रो करके पेरेंट्स के साथ बिहेव करते हैं। तो कुछ टैंट्रम्स दिखाना या जिद करना इज अ वेरी वेरी नॉर्मल स्टेज ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। बच्चे करते हैं ऐसा और हमें ये एक्सेप्ट करना है और ये भी एक्सेप्ट करना है कि धीरे धीरे दीज टैंट्रम्स विल बिकम लेस एंड लेस एंड स्लोली दे विल स्टॉप। लेकिन अगर आप कुछ अपने बच्चों में ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस करते हैं कि बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, इमोशनल आउटबर्स्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों में, और ऐसा करते हुए आप कुछ बिहेवियरल पैटर्न देखते हैं, जैसे बच्चों का बार बार हाथ हिलाना या कुछ अनयूजुअल एक्शंस करना, तब आपको शायद थोड़ी प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए अच्छे से अपने बच्चों को and then decide. Otherwise, having a tantrum is a very very normal behavior, and as I said earlier, it passes away with time. So it is extremely important कि आप अपने बच्चों की टैंट्रम्स की इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी पे एक वॉच रखें और आप उनके बिहेवियर में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, इस पे हम वर्क कर सकें। तो पहले अब हम देखते हैं कि what are the causes, what triggers a tantrum in children mostly। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है टेम्परमेंट। मतलब बच्चे का नेचर ही कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड इजीली हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो कि दे आर हैप्पी गो लकी टाइप्स, दे आर वेरी चीयरफुल, और उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं या कुछ चीज़ों के लिए जिद नहीं करते हैं, वो ईजिली मान जाते हैं। So the first reason is the temperament of the child. If the temperament is such कि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो tantrums भी frequent होंगे। The second very important thing that triggers these tantrums is the basic needs of the children when they are not satisfied. For example, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है लेकिन फिर भी वो खेले ही जा रहा है, तो थोड़ी देर में definitely he will go into a tantrum. So you have to take care he gets proper sleep at proper time. Similarly, hunger. If he is hungry, again, this is one of the major triggers of the tantrums. तो चिड़चिड़ा हो जाना बच्चों का, अगर उनको भूख लगी है, तो ये भी एक बहुत नॉर्मल सा बिहेवियर है, हम सब जानते हैं। तो वी हैव टू टेक केयर। सो द सेकंड कॉज इज लैक ऑफ स्लीप, और भूख लगना बच्चों की, ये भी एक ट्रिगर हो सकता है। The third very important thing is कि इस स्टेज पे बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो क्या होता है, अगेन जब वो अपनी बात को समझा नहीं पाते, अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं, वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अगेन दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एंड फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एंगर, और फिर ये एंगर मैनिफेस्ट होता है एक टैंट्रम के फॉर्म में। तो अनदर रीजन इज the non-development of language skills. और fourth very important reason is they get very easily frustrated. तो frustration किस बात की बच्चों को होती है कि कुछ activities वो नहीं कर पाते। Suppose they want to pick up a toy ऊपर shelf से, वो नहीं reach कर पा रहा है बच्चा, तो immediately he will get into a tantrum और वो रोने लग जाएगा and frustrate हो जाएगा। या बच्चा अपना shoe पहनने की कोशिश कर रहा है and he is unable to wear it, ये भी leads to frustration and it may lead to a tantrum. So these are some of the causes. There are many other causes, but here I have discussed the 4 major causes where your child may go into a tantrum. और ये trigger होने से पहले हम as parents
ये देख सकते हैं कि अभी कुछ बच्चा परेशान हो रहा है, एंड बिफोर द टैंट्रम स्टार्ट्स अगर हम इस पे इंटरवीन कर लें और हम उसमें बच्चे की हेल्प कर दें तो वी कैन प्रिवेंट द टैंट्रम टू अ ग्रेट एक्सटेंट. So now, before I discuss how to manage these tantrums, ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा ये समझें कि बच्चे tantrums थ्रो करते क्यों हैं. तो 2 से 4 साल के बच्चों की, जैसे मैंने कहा, अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है एंड दे वांट टू बी असर्टिव. वो अपनी बात अपने अडल्ट से मनवाना चाहते हैं, ये भी एक रीज़न होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को एक चॉकलेट दी तो वो दूसरी चॉकलेट के लिए जिद करने लग जाता है, एंड यू डोंट वांट द चाइल्ड टू have the second chocolate. तो वो ये बात नहीं मानेंगे आप, तो the tantrum will start. वो कोई और बच्चा खेल रहा है, उसको वही टॉय चाहिए, और जब वो टॉय नहीं मिलता है तो वो जिद करता है and he gets into a tantrum. तो बच्चे अपने को असर्ट करने की कोशिश करते हैं और वो ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी बात अपनी अडल्ट से मनवा सकें. तो पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू एंड वी हैव टू रिमेंबर कि ये बच्चा जिद कर रहा है, हमें अगर एक बार भी यू डोंट हैव टू गिव इन टू द चाइल्ड्स डिमांड्स अगर वो टैंट्रम थ्रो करने लग जाता है. ये हमें बच्चे को देखकर ही पता चल जाता है. देयर इज अ डिफरेंस. अगर बच्चा सीरियसली और रियली इमोशनली डिस्टर्ब्ड है और वो रो रहा है और बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये समझ आ जाएगा. तो आप यू कैन गो एंड हग द चाइल्ड और उसको कंफर्ट कीजिए, उसके साथ सूदिंगली कुछ बात कीजिए और आप उसको सूद कर सकते हैं इस कंडीशन में. लेकिन बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ जिद करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए. तो यहाँ हमें बहुत ध्यान रखना है. अगर हम ये नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा जिद सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हमसे अपनी बात मनवाना चाहता है, तो माय रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स इज नेवर गिव इन. क्योंकि एक बार अगर उसने टैंट्रम थ्रो किया और आपने बात मान ली, तो ये एक उसकी पर्सनालिटी का ट्रेट बन जाएगा और वो हमेशा ऐसा करेगा और प्रॉब्लम आपको होगी. मेनी टाइम्स जब हम शॉपिंग मॉल में होते हैं या रेस्टोरेंट में होते हैं और बच्चों की जिद शुरू हो जाती है, इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द पेरेंट्स. जैसे कि अगर हम एक शॉपिंग मॉल में हैं और बच्चा को टॉय की जिद कर रहा है और आप नहीं चाहते कि वो टॉय बच्चा को ले, आपको लग रहा है ये ठीक नहीं है उसके लिए और वो जिद करे जा रहा है, तो आप अगर उसको गिव इन कर देंगे, वो लेट गया ज़मीन में, हाथ पाँव पटक रहा है, चिल्ला रहा है, टू द एम्बैरेसमेंट ऑफ द पेरेंट्स. तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि सराउंडिंग्स में उनकी लगता है उनकी इंसल्ट हो रही है, तो फटाफट वो बच्चे को वो चीज़ दे देते हैं. तो ये गलती हमें नहीं करनी है. प्लीज़ डोंट एवर गिव इन. सो द बेस्ट सिचुएशन इन दिस स्टेज विल बी जस्ट स्कूप अप योर चाइल्ड, उसको उठाओ और वहाँ से बाहर चले जाओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफ वंस यू गिव इन देन द बैटल इज लॉस्ट. उसके बाद वो बार बार अपनी जिद मनवाने के लिए उसको एक हथियार, एक टूल मिल जाएगा ये करने के लिए, और वो ये बार बार करेगा. तो पेरेंट्स, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी डोंट हैव टू गिव इन. The second very important thing we can do is we can distract the child. तो जैसे ही हम देख रहे हैं कि अभी वो टैंट्रम है, वो चॉकलेट मैंने एक दी और मुझे मालूम है कि अब वो थोड़ी देर में दूसरी चॉकलेट के लिए जिद करने वाला है, तो एक चॉकलेट जब आपने उसको दी, उसके बाद उसको इमीडिएटली कहो, चलो ये देखो ये कलरिंग बुक है, या आ जाओ हम बाहर गार्डन में चलते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट करिए, बिकॉज टॉडलर्स आर वेरी इजीली डिस्ट्रैक्टेड. तो एक टैंट्रम को प्रिवेंट करने के लिए जो सेकेंड मेथड आप यूज़ कर सकते हैं वो है द मेथड ऑफ distraction. The third very important thing that you have to do is when the child is throwing a tantrum, और ये tantrum सिर्फ जब वो अपनी जिद मनवाने के लिए कर रहा है, आपको समझ आ रहा है कि वो सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए जिद कर रहा है, तो उसको इग्नोर करिए. वो जितनी देर वो tantrum थ्रो कर रहा है, डोंट टॉक टू द चाइल्ड, जस्ट लीव हिम. हाँ, ये ज़रूर ध्यान करिए कि वो कहीं अपने को हर्ट ना कर ले, कहीं कुछ ऐसी चीज़ ना कर ले जिससे कि उसको कुछ फिजिकली हार्म हो जाए, बट लेट हिम बी देयर फॉर 5 minutes. थोड़ी देर में बच्चे को समझ आ जाएगा कि ये मुझे अटेंशन मिलने वाली नहीं है. मैनी टाइम्स दीज टैंट्रम्स हैव टू सीक अटेंशन. तो उसको समझ आ जाएगा मुझे अब अटेंशन मिलने वाली नहीं है, और आप कुछ इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करते रहिए, कलर बुक ले आइए, कुछ कलरिंग करिए या कुछ टीवी में कार्टून लगा लीजिए, कुछ डिस्ट्रैक्शन करिए, और थोड़ी देर में बच्चा वो बात भूल कर आपके पास आ जाएगा. वंस दिस टैंट्रम passes away, उसके बारे में मत बात कीजिए. It has passed away, it has gone. Don't talk about it at that time. Maybe later on आप बच्चे को थोड़ा सा समझा सकते हैं कि ऐसा आपने मॉल में किया, देखो कितना गंदा काम था, ये अच्छी बात नहीं है. तो later on you can do it, but at that time don't talk about it, don't remind the child of that, and just let it pass coolly. So these are some of my suggestions. Of course,
कभी कभी जब बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं तो रियली वो उनको कहीं ना कहीं इमोशनल या कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है। तो देयर इज अ डिस्क्लेमर, आप ये ध्यान ज़रूर रखिए कि कहीं आपका बच्चा कुछ रियली में किसी डिस्ट्रेस में, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो आपको डेफिनेटली उसको अटेंशन देना है और उसको सूद करना है, उसको अपने गोद में उठाना है, उसको बिठाना है। और ये एज पेरेंट्स हम जज कर सकते हैं कि बच्चे कब रियली डिस्ट्रेस्ड हैं और कब बच्चे अपनी जिद मनवाने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं। So these are some of my suggestions for handling the toddler tantrums. I hope आपको ये कुछ यूजफुल लगे हों। आपको लगता है ये वीडियो और पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। I will see you all next week again. Till then, please take good care of yourselves and happy parenting.